जी वो बाहर लॉन में सारिया भी बैठी, उनके लिए पानी लेने आई थी। अच्छा ठीक है, ले जाओ। आरफा बीबी, आपने नाइल को चेक किया? शाजी का अंदाज़ा बिल्कुल गलत था। नाइल नाहद नहीं है। मैं अपने ही मसलों में इतना ज़्यादा उलझी हुई थी कि तेरे काम पे ध्यान ही नहीं गया। देख मुस्कान, वक्त मेरे पास भी कम है। मुझे जल्द से जल्द उस खजाने की पेटी तक रसाई चाहिए, समझ गई? पर खुदाई तो बहुत मुश्किल काम है ना, उसके लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। नहीं, अगर मजदूर आए तो फिर तो सबको पता चल जाएगा ना। तो फिर कौन करेगा खुदाई? तुम करोगे सलमान जी। वो सामने कोई खातून खड़ी थी, मैंने आवाज दी, वो पलटी तो खालदा आंटी थी। कल रात नागिन खालदा आंटी के रूप में सारिया के कमरे में आई थी। वो नागिन थी ये कैसे मालूम हुआ? वो खालदा आंटी की रूह भी तो हो सकती थी ना। अरे नहीं, शाह साहब ने बताया है कि वो नागिन ही थी। वो इस शादी को रोकना चाहती है। शाहजी ने कहा है कि वो नागिन थी जो इस घर में शादी रोकने के लिए आई थी। अगर वो रूह होती तो सारिया के अलावा किसी को नजर ना आती। फिर तो हमें शादी के हुक्म के मुताबिक शादी जल्दी करना पड़ेगी। तो फिर कब की तारीख रखें दाजी? नाइल का है? ताजी, नाइल शॉपिंग पर गया है, सुबह जल्दी निकल गया था वो। अच्छा, चलो जैसे ही नाइल आता है उससे बात करके 1-2 दिन की तारीख रख लेते हैं। जी। अम्मी जान सारिया को लेकर शाहजी के पास गई थी। अब शाहजी ने क्या कहा ये कैसे मालूम किया जाए? मुस्कान, सुना तुमने? कल रात नागिन खालदा आंटी के रूप में सारिया के कमरे में आई थी। वो नागिन थी ये कैसे मालूम हुआ? वो खालदा आंटी की रूह भी तो हो सकती थी ना। अरे नहीं, शाह साहब ने बताया है कि वो नागिन ही थी। वो इस शादी को रोकना चाहती है। तो अब सारिया की शादी का क्या होगा? शाहजी ने कहा है कि जितनी जल्दी हो जाए शादी कर दें, ताकि जब नागिन शादी को रोकने के लिए आएगी तो शाहजी उसे पकड़ लेंगे। शाहजी उस खतरनाक नागिन को पकड़ेंगे कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब नाइल का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही वो आए तो तारीख रखी जाए। कितने अजीब लोग हैं ये। मैं इनकी मदद कर रही हूँ और ये मुझे ही मारने के मंसूबे बना रहे हैं। लो, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। अम्मी जान ने कहा है कि आके खाना लगा दो। जी चलें। अब मैं आप सबके लिए शॉपिंग करने गया था। आरफा आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू नाइल बेटा। इशफाक अंकल। अरे थैंक यू वेरी मच। दाजी के लिए मैं स्पेशल जाय नमाज और टोपी लेके आया था, और ये मेरे प्यारे दाजी के लिए जाय नमाज और टोपी और दस्ती। अरे नाइल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने खामखा तकल्लुफ किया। जीते रहो। वो असल में मुझे ज़रा चेंज करना, मैं आता हूँ। अरे छोड़ो चेंज वेंज को, बैठो जरा, मुझे तुमसे सारिया की शादी के मुतालिक बात कर। नाइल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं सचना से बात करती हूँ। अब सचना ही रोकेगी नाइल को। जी दादी। वो बात दरअसल ये है कि हम ये चाहते हैं कि सारिया से जो तुम्हारी शादी है ना, वो बस इन्हीं दिनों में हो जाए। जी दादी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरी शादी ठीक 4 दिनों बाद ही होगी। 4 दिन?
बेटा कल परसों कर लेते तो अच्छी बात थी। नागिन को कहीं दोबारा मौका न मिल जाए। इस नागिन की ऐसी की तैसी, मैं खुद बहुत बड़ा नाग हूं। 4 दिन बाद, मतलब इतवार के रोज? जी, इतवार के रोज। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट, मैं वो मुस्कान भाभी के लिए भी गिफ्ट लेके आया तो उनको भी दे। मेरा गिफ्ट क्या है? और भाभी ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी शादी तो मैं रोक के रहूंगी। अम्मी जान खाना लग गया है। चलो भाई, सब खाने के लिए। वाह भाई, चलिए बात। अगर रूह होती तो सिर्फ सारिया को नजर आती, सलमान को नहीं। तो फिर वो कौन थी? नागिन थी। हाय सारिया। अच्छा तुम हो, मैं डर गई थी। आओ बैठो नाइल। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या है? ये तावीज है, शाहजी ने दिया था। वो किस वजह से? इससे नागिन मुझ पे हमला नहीं कर सकती। यार ये सब किताबी बातें हैं, इस घर में कोई नागिन नहीं है। क्यों नहीं है? मेरी मामा को नागिन ने डसा, मुस्कान, रायान और दाजी को भी कुछ दिन पहले उसने मारने की कोशिश की है। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी और मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है। खैर मुबारक। पता है तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये क्या देख रहे हो नाइल? देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। चांदनी देखो कितनी फैली हुई है। वाओ। मुझे चांद की चांदनी नहीं देखनी। मेरी कुल कायनात तुम हो। ये मुझे नहीं मार सकता, मेरे गले में शाहजी का ताबीज है। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। आज हवेली वालों की इससे जान छूट जाएगी। किधर गया?
सारिया ने मेरा असर रूप देख लिया। अब मुझे सारिया को खत्म करना होगा। अगर मैंने सारिया को ना मारा तो वो सबको बता देगी कि मैं एक नाग। मुझे मुस्कान से दूर होना पड़ेगा। मैं सारिया को मारूंगा कैसे? फिर गले में शाजी का तावीज है, मैं उसे छू भी नहीं सकता। सॉरी सारिया, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मगर तुम्हें मेरे राज का पता लग गया है कि मैं एक इच्छाधारी नाग। अब तुम्हें जाना होगा। नाइल तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरे कमरे में नागिन तुम्हारे रूप धार के आई थी। नागिन? कौन सी नागिन? वो ही नागिन जो हम सबको मारना चाहती है। मैंने शाजी का दिया हुआ पानी उस पर डाला तो वो नागिन बन गई। इसका मतलब है कि सारिया को मेरे असल रूप का पता नहीं लगा। अच्छा तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अंदर जाओ। वो बहुत खतरनाक नागिन है, वो तुम्हें मार देगी। वो मुझे नहीं मार सकती, मेरे गले में शाजी का दिया हुआ ताबीज। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं उस नागिन को देखता हूँ। अच्छा ठीक है, जाते। अच्छा वो सारिया, वरना आज तो मेरे हाथ से मर जाती। मालिक आज मैं मरते मरते बचाऊं। क्यों? क्या हो गया? तो जैसे जहरीले इच्छाधारी नाग को कौन मार सकता है? सारिया ने मेरे पे दम किया हुआ पानी फेंका तो मैं नाग बन गया था। और वो शाजी ने सबको तावीज दे रखे हैं। कोई नाग या नागिन उन्हें छू भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से बच के आया हूं मैं। अच्छा तो ये बात है। तुम फिक्र नहीं करो, लो ये अंगूठी पहन लो। ये अंगूठी उस तावीज का तोड़ है। उस हवेली में जिसने भी तावीज पहन रखा है, उनमें से किसी के भी छूने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। वाकई इसमें इतनी ताकत है? हाँ, उनके तावीज की ताकत से अब तुम नाग नहीं बन पाओगे और ना ही उनके दम किए हुए पानी से तुम्हें कुछ होगा। अलबत्ता तुम उस हवेली में जाकर उन्हें डस नहीं सकोगे। अंगूठी के लिए शुक्रिया मालिक।
खजाने का पता चला? वो मैं तलाश कर रहा हूँ, जैसे मिलेगा आपके कदमों में आके रख दूंगा। लेकिन मैं क्या मैं शर्मा क्यों रहे हो? मैं सारी से शादी करना लगा। क्या? तुझे भी इश्क हो गया? पहले मुस्कान रेहान की मोहब्बत में हमारा काम भूल गई और अब तुम सारिया के चक्रों में हो। हमारा काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? मालिक, खजाना तलाश करने के लिए हवेली में रहना जरूरी है और हवेली में रहने के लिए शादी करना जरूरी है। शादी करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए देखिए, मैं रायान का दोस्त बन के इस घर में आया और एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर में कब तक रह सकता है? और वैसे भी शादी करूंगा तो हवेली में रहने का जवाब बनेगा। वाह नाग वाह, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने लगा। जा कर ले सारिया से शादी, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, हर रोज उसे एक नीम का पत्ता खिलाना मत भूलना, वरना वो तेरे जहर से मर जाएगी। जा कर ले सारिया से शादी। ठीक है मालिक, नहीं बोलूंगा मैं। सनम जहां, बस। अरे और हिम्मत नहीं है मुझ में, बस 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 इतनी सी मेहनत से थक गए? करोड़ों का खजाना है सलमान जी, थोड़ी सी मिट्टी और खोदो। तुम्हें मेरी कसम। अरे तुम्हारी कसम के लिए ना ये तय खाना क्या, मैं तो पूरी की पूरी हवेली उधेड़ दूं। बस एक काम करो, एक गिलास पानी पिला। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चल भाई शुरू हो जा। पीछे हो जाओ। रात के 3 बजे सलमान इस वक्त कहाँ जा सकता है? इस वक्त तो घर में कोई जवान मुलाजमा भी नहीं है। जमशेद। जी बीबी जी। तुमने सलमान साहब को कहीं बाहर जाते देखा? नहीं बीबी जी, वो तो बाहर तो नहीं गए। नहीं गए? अच्छा ठीक है, तुम जाओ।
सलमान, तुम यहाँ हो? क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। कुछ नहीं? तुमने पूरा तहखाना उधेड़ डाला और तुम कह रहे हो कुछ नहीं? बताओ मुझे, क्या कर रहे थे यहाँ? अरे सनम जहां, मुझे नहीं लगता कि दादी ने खजाना जमीन में दबा के रखा है। सारी हवेली तो तुमने छान ली है सलमान जी, आज आके ये तहखाना ही तो बचता है। अच्छा तुम इसको छोड़ो, यहाँ देखते हैं। अरे नहीं 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 भाई, और हिम्मत नहीं है बस। मुझसे शादी करनी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे तुमसे शादी करने के लिए ना मैं थोड़ी क्या बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चलो बताओ कहाँ पे फुहाड़ा मारना है? अच्छा चलो आओ, दिखाओ कितना चाहते हो मुझे। चलो यहाँ अरे सनम जा, लगता है कोई आ रहा है। तुम जल्दी से जाके तहखाने की खिड़की में छुप जाओ। जाओ। सलमान, तुम यहाँ हो? क्या कर रहे हो यहाँ? कुछ नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। कुछ नहीं? तुमने पूरा तहखाना उधेड़ डाला और तुम कह रहे हो कुछ नहीं? बताओ मुझे, क्या कर रहे थे यहाँ? सलमान, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, चुप क्यों हो? बताओ क्या कर रहे थे यहाँ? वो तुम चलो कमरे में, तुम्हें बताता हूँ। अरे चलो ना। चलो। सनम जा, सनम जा। लगता है सनम जहां चली गई। शुक्र है महक ने देखा नहीं। पाशी ने कहा था कि जहां मेरे बाप दादा का कत्ल हुआ है वहां मेरी ताकत कम हो जाएगी और मैं सांप के अलावा कोई रूप नहीं ओढ़ सकती। मुझे लगता है मेरे बाप दादा का कत्ल यहीं पे हुआ है। तहखाने से तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। मुझे सलमान का वेट करना होगा।
वो जानता है कि मैं तहखाने में हूँ। सलमान, तुम पागल तो नहीं हो गए? अच्छा, मैं तुम्हें एक दफा बता चुकी हूँ कि इस हवेली में कोई खजाना नहीं है, तो फिर इस तलाशी का मकसद? मैं सुबह दाजी से और अम्मी जान से बात करूंगी। महक, दादी को बताने की क्या जरूरत है यार? क्यों ना बताऊं मैं? महक, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा और इज्जत बार बार थोड़ी ना बनती है। अच्छी बात है सलमान, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। थक गई हूँ मैं रोज रोज तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल के। अब सुबह सबके सामने बात होगी। सबके सामने बात करने से क्या फायदा महक? तुम और मैं इस कमरे में बैठ के ये बात रिजॉल्व कर सकते हैं ना? महक, देखो प्लीज, आई प्रॉमिस, आई विल नॉट रिपीट दिस। और बाहर नाइल, मुस्कान और रेहान के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी यार। प्लीज एक बार जाने दो। तुम जानते हो सलमान कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम कमाते नहीं, इस वजह से मुझे इस हवेली में रहना पड़ रहा है। और मैं जानती हूँ तुम कमाने के आदी भी नहीं रहे। तुम्हारी हर जरूरत पूरी होती है यहाँ पर सलमान। पैसा, इज्जत, खाना, हर चीज मिलती है तुम्हें। फिर तुम्हें मजीद दौलत की क्या जरूरत है? किसी और चीज की जरूरत नहीं है मुझे महक, किसी चीज की जरूरत नहीं है सिवाय तुम्हारे। किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट मी डार्लिंग। सलमान मुझे भूल नहीं सकता। मैं भूख प्यास से मर रही हूँ, सलमान जरूर आएगा। मुझे तो 12 घंटे हो गए। जी अल्फा बीबी। हाँ वहीद, वो सनम जहाँ कहाँ है? वो तो कल रात से नहीं नजर आ रही। उसके कमरे में देखा तुमने? वो अपने कमरे में भी नहीं है अल्फा बीबी। अच्छा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और बाहर पता करो कि कहाँ गायब है। जी बेहतर, मैं पता करता हूँ। सलमान, ये विजय, सनम जहाँ को देखा है तुमने? कल तो यहीं पर काम कर रही थी। हो सकता है अपने गांव चली गई हो। ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकती है भला? मुझे आपको याद नहीं, एक बार उसके बेटे की टांग टूट गई थी, तब भी वो बिना बताए चली गई। हाँ, एक तो नौकरों को ना जरा सा मुंह लगा लो, सर पर सवार हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने।
मैं रोशनदान से निकल सकती थी, मगर इस करंट की वजह से निकल नहीं पाई। अब मैं क्या करूं? घंटे गुजर गए, अब बस 10 घंटे, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। या अल्लाह, वाशी को कहीं से भेज दे, अब बस वही मेरी मदद कर सकती है। मुस्कान, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अपनी शादी का कार्ड देने आया था। तुमने और रायन ने लाजमी आना। हाँ, मैं भी कितना पागल हूँ। मेजबान को दावत दे रहा हूँ, अरे इस शादी के मेजबान तुम ही तो। खैर, मुझे इंतजार है, आना जरूर। नाइल, जी फरमाइए। तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। इस सब में सारिया का क्या कसूर है? मुस्कान, मैं तुम्ही से बदला ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस शादी की बहुत तकलीफ है और मैं तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा मत करो। तुम जानते हो कि तुम एक नाग हो और सारिया इंसान। सारिया को पता चल गया कि तुम एक नाग हो तो उस पर क्या गुजरेगी? तुम भी तो एक नागन हो। जानती हो कि जब रायान को पता लगेगा कि तुम एक नागन हो तो क्या गुजरेगी उस पर? मैं रायान के साथ खुश हूँ। मैं भी सारिया को खुश हूँ। उसे कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं आने दूंगा। हम सबको तेरे से यही उम्मीद है। हाँ, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर? अब मैं भाभी से कह रहा था कि मैंने सारिया के लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े लेने थे और भाभी कह रही है मुझे घर पे काम बहुत है, वो मेरे साथ जा नहीं सकती, तो प्लीज कुछ कहे ना। क्यों मुस्कान? घर पे काम बहुत है। भाई काम वाम तो चलते रहेंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम नाइल की हेल्प करो शॉपिंग में। जाओ शाबाश। भाभी, लड़कियों की चॉइस तो लड़कियां ही जानती है ना, और कुछ घंटों की तो बात है, शादी के बाद खुद कर लेगी सारी अपनी शॉपिंग। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त। वेलकम। आइए भाभी। प्लीज। रायान, मुस्कान कहाँ गई है? मैंने उसे नाइल के साथ। ओहो अम्मी जान, नाइल की शादी की शॉपिंग के लिए उसके साथ की है। शॉपिंग नाइल ने करनी थी, तो मुस्कान का क्या काम उसके साथ? क्या हो गया है आपको? नाइल ने ही तो मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुस्कान को उसके साथ भेज दूं। I said yes। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। एक औरत का किरदार अच्छी तरह पता है तुम्हें, इसके बावजूद तुमने उसको एक जवान लड़के के साथ भेजा। अम्मी जान, नाइल मेरा दोस्त है। लेकिन मुस्कान के लिए तो नामहरम है ना वो। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने जो कहना था तुम्हें कह दिया, तो मैं नाइल के साथ उसे नहीं भेजना चाहिए। गाड़ी की रोक दी, गाड़ी चलाओ। इतना गुस्सा?
मैं सिर्फ रायान के कहने पे तुम्हारे साथ आई हूँ। मेरी मानो तो अब यहीं पे रह जाती। वापसी का सोचना छोड़ दो। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। हरगिज़ नहीं, मेरी दुनिया वही है जहाँ रायान है। किस रायान की बात करते हो? उस रायान की जो तुम पे और तुम्हारे किरदार पे शक करता है, जो दिन रात तुम्हें फिरोज के ताने देता है, उसकी बात कर रही हो? तो मेरा और रायान का जाती मामला, बेहतर है कि तुम परेशान ना हो। चलो एक काम करते हैं, सजना के पास चलते हैं। सजना जो फैसला करेगी वो मान लेंगे। बोलो कबूल है? सजना से कह के नाइल को रोकती हूँ कि ये सारिया से शादी नहीं करेगी। चलें सजना के पास। हाँ चलो। हम जानते हैं मुस्कान कि नाइल सारिया से शादी करना चाहता है और इसे इजाजत भी हमने ही दी है। मगर क्यों? इसलिए कि शादी के बाद नाइल हवेली में रह सके और तुम दोनों मिलकर खजाना तलाश कर सको। मगर सजना, सारिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने भी तो रायान की जिंदगी बर्बाद की है। और ये मत भूल मुस्कान कि तू भी एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने जब रायान से शादी की थी मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक इच्छाधारी नागिन। देख सजना, रोक ले नाइल को, वरना मैं इससे जान से मार दूंगी। तू भले मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा। नागिन है, नागिन है, नागिन मौजूद है। तुम क्या लेने आई हो? हमारे इल्म ने हमें बताया है कि इस हवेली में बहुत ही कोई खतरनाक नागिन मौजूद है। ये बीन कौन बजा रहा है? मुझे भी आवाज आ रही है। न जाने इस घर का क्या मसला है। पाशी आ गई है। पाशी, पाशी मैं यहाँ पे हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। नागिन के मरने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं।